क्लास में सब्जेक्ट साइंस, साइंस का 4th चैप्टर चालू था, मेजरमेंट ऑफ मैटर। मेजरमेंट ऑफ मैटर का ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम देखने वाले एटम, एटम का साइज देखने वाले, मास एंड वैलेंसी। इससे पहले हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन देखा था, फिर देखा था लॉ ऑफ प्रोपोर्शन कांस्टेंट देखा था। आज हम एटम के बारे में जानने वाले हैं। कैन यू रिकॉल फर्स्ट दिया है, फ्रॉम विच एक्सपेरिमेंट वाज डिस्कवर्ड दैट द एटम हैव एन इंटरनल स्ट्रक्चर वे। तो किसने ऐसे डिस्क्राइब किया था कि एटम के अंदर एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और कब? तो ये आपको एक स्टैंडर्ड में हुआ है, तो आपको आपके बुक में से लिखना है। सेकंड दिया है, व्हाट आर टू पार्ट्स ऑफ एटम। एटम के दो पार्ट्स कौन से हैं? व्हाट दे आर मेड अप ऑफ। तो वो किससे बनते हैं वो आपने सीखा होगा। वी हैव लर्न दैट द सेंटर ऑफ एटम इज न्यूक्लियस। तो एटम की सेंटर जो वो एटम का शेप कैसा होता है? सर्कल की तरह होता है। उसमें से सेंटर में क्या होता है? उसका न्यूक्लियस होता है। एंड दैट देयर आर मूविंग इलेक्ट्रॉन इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो जो उसके ऐसे आसपास क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल, व्हाइल द एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट मेक अप द न्यूक्लियस आर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रिकली चार्ज न्यूट्रॉन। तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो इलेक्ट्रिकली चार्ज वो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, वो न्यूट्रल होता है, मतलब पॉजिटिव भी होता है, और न्यूट्रल मतलब साइन में होता है उसके। फिर है साइज ऑफ एन एटम इज डिफाइंड बाय अ रेडियस। तो उसकी जो एटम की साइज है वो उसकी रेडियस पे डिपेंड है। अगर उसकी रेडियस छोटी होगी तो एटम का साइज भी क्या होगा? छोटा होगा। और वो रेडियस अगर बड़ी होगी तो उस एटम की जो साइज है वो भी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। द एटम radius of isolated atom is distance between the nucleus of atom and its outermost orbit। तो जो आइसोलेट एटम होता है तो उसकी जो रेडियस होती है उसके ऊपर से जो बीच का डिस्टेंस होता है, ऐसे आपको बताया गया है। एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस इन नैनोमीटर। तो जो एटॉमिक रेडियस होती है तो वो किस में मेजर की जाती है? तो नैनोमीटर। तो यहाँ पे दिया है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है कि 1/10⁹ मीटर। और फिर उसका उल्टा अगर हम करेंगे 1 मीटर इक्वल्स टू क्या हो जाता है कि 10⁹ नैनोमीटर। फिर यहाँ पे अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस की आपको यहाँ पे साइज दी है। फर्स्ट इसमें आपको एटॉमिक रेडियस दी है कि उसकी साइज कितनी है, इन नैनोमीटर में दी है। उसका एग्जाम फर्स्ट क्या है? हाइड्रोजन की कितनी है एटॉमिक रेडियस। तो हाइड्रोजन एटम की एटॉमिक रेडियस है 10⁻⁻10। फिर वाटर मॉलिक्यूल जो H2 होता है तो उसकी कितनी है? 10⁻⁹9। फिर जो हेमोग्लोबिन है मॉलिक्यूल, उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो कितनी है? 10⁻⁸ तो ये बॉक्स आपको लिखना है कि अगर आपको एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन की एटॉमिक साइज कितनी है, फिर वाटर मॉलिक्यूल की कितनी है, या हीमोग्लोबिन की कितनी है, वो आपको पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे एक रेडियम एटम है, उसके आपको एकदम जूम करके ऐसे, जैसे हमें पता है कि एटम क्या है, हम अपने आई से देख नहीं सकते, हम इसको माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पिक्चर दी है माइक्रोस्कोप की इमेज की, किसकी है? रेडियम एटम की है, वो आपको यहाँ पे पिक्चर दी है। तो वो ऐसे स्ट्रक्चर होता है एटम का। एटम आर वेरी टाइनी। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फील्ड इन आयन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग ट्यूनिंग माइक्रोस्कोप्स इनार्ज इमेज ऑफ एटम। तो जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो क्या करते हैं? एटम की साइज को क्या करते हैं? ऐसे इनार्ज करके देते हैं, यानी बड़ी करके देते हैं। तो हमें पता चलता है कि ये कौन सा एटम है, उसमें कौन कौन सी चीजें आपको दिखाई देती है। लुक एट द इमेज ऑफ एटम। अब जो हमने फिगर देखी थी अभी 4.2 में, वो आपको क्या करनी है? ऑब्जर्व करनी है। द एटॉमिक साइज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन एटम। तो एटम में जो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऊपर एटॉमिक साइज उसकी डिपेंड होती है। द ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्बिट द लार्जर द साइज। तो जितने नंबर की वो उसकी ऑर्बिट हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑर्बिट क्या हो जाती है? बड़ी बड़ी हो जाती है, तो उसकी साइज भी क्या हो जाएगी? फिर बड़ी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एन एटम ऑफ पोटेशियम इज बिगर देन द सोडियम। तो जो सोडियम का है उससे पोटेशियम का एटम बड़ा है। इफ टू एटम हैव द सेम ऑर्बिटल outer orbit, then the atom having the larger number of electron in the outermost orbit is smaller than the one having the fewer electron in the same orbit। तो जो बड़े ऑर्बिट होते हैं
तो उसका मतलब क्या होता है कि उसकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, बड़े। अगर उसकी ऑर्बिट छोटी होगी तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। फॉर द एग्जाम्पल एटम ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर देन द एटम ऑफ सोडियम। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि वो छोटा ही है क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, बड़ा है। मैग्नीशियम ही छोटा है सोडियम से। अभी हम देखने वाले मास ऑफ एटम। तो अभी हमने एटॉमिक साइज देखी है, किसके ऊपर डिपेंड होती है, तो अभी हम मास ऑफ एटम देखने वाले। द मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियर एंड ड्यू टू द प्रोटॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसमें से उसके ऊपर वो डिपेंड होती है। द टोटल नंबर ऑफ, जैसे टोटल नंबर ऑफ इन एटॉमिक न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस में क्या क्या आता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इज कॉल्ड द एटॉमिक मास ऑफ नंबर। तो उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास ऑफ नंबर। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियस। तो एक साथ अगर होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। एंड एटम इज वेरी टाइनी, जैसे कि पता है कि एटम क्या टाइनी, हमें दिखाई नहीं देते। देन हाउ डू वी डिटरमाइन द मास, तो फिर हम उनका मास कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। साइंटिस्ट टू फेस दिस क्वेश्चन, तो साइंटिस्ट को भी ये क्वेश्चन आया, इसलिए उन्होंने, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर साइंटिस्ट फॉर 19th सेंचुरी टू मेजर द एटॉमिक मास एक्यूरेटली। तो इसलिए जो साइंटिस्ट थे 19th सेंचुरी में, उनको एटॉमिक मास एक्यूरेटली ऐसे दिखाना क्या उनको लिए पॉसिबल नहीं था। देयरफॉर द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिवली मास ऑफ एटम, ये उन्होंने वर्ड के सामने रखी। और रेफरेंस एटम वॉज रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द रिलेटिव मास ऑफ एटम। इसकी वजह से कि जो ये रेफरेंस लिया है उन्होंने रिलेटिव मास ऑफ एटम, उसकी वजह से उन्हें एक आइडिया मिल गया है। द हाइड्रोजन एटम बीइंग लाइटेस्ट वाज इनिशियली क्लोजर टू द रेफरेंस एटम। तो उसको, इसके लिए हमें हाइड्रोजन को क्या सपोज किया गया, रेफरेंस एटम, क्योंकि जो उसका एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 1 है, तो लाइटेस्ट है, तो उन्होंने हाइड्रोजन से शुरुआत की। द रिलेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन एटम विच हैज ओनली 1 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस एज एक्सपेक्टेड टू 1। तो जैसे कि 1 है तो प्रोटॉन में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिवली एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एटम बिकम्स इक्वल टू देयर एटॉमिक नंबर। तो इसलिए क्या कि एटम में कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, उनका एडिशन क्या सपोज किया गया कि एटम का मास होगा। इसलिए उन्होंने उस सेंचुरी में सपोज किया कि क्या हो जाएगा कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जितना उसका एटॉमिक नंबर है, उनकी एडिशन क्या हो जाएगी, एटॉमिक नंबर हो जाएगा, उसका मास हो जाएगा। ऐसे उन्होंने सोच लिया। फिर लेट्स अस सी हाउ द एक्सप्रेस रिलेटिवली मास ऑफ नाइट्रोजन एटम हैविंग द एक्सपेक्ट द रिलेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन। तो जैसे उन्होंने हाइड्रोजन का रिलेटिवली ऐसे एटम्स करके सपोज किया, तो बाकी के भी ऊपर ये थ्योरी इस्तेमाल होती है नहीं, वो उन्होंने देखा। द मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इज 14। तो उसका कितना है, 14 है। उसके अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, 14 होते हैं टाइम्स दैट हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से वो ज्यादा है। देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ नाइट्रोजन इज, नाइट्रोजन एटम इज 14। तो उसका रिलेटिव मास कितना सपोज किया, 14 किया। दिस इज हाउ द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एलिमेंट वेयर ऑब्टेन। तो ऐसे ही उनके जो एटॉमिक नंबर है उनको ही उनका एटॉमिक मास ऐसे उन्होंने कंसीडर किया। ऑन दिस स्केल द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ मेनी एलिमेंट केम आउट द फ्रैक्शनल। तो वो भी ऐसे बाकी के भी एटम के वो करने लगे। देयरफॉर इट कवर्स कोर्स फॉर टाइम। तो उस टाइम के लिए वही उन्हें कन्वीनियंट लगा। सम other atom were chosen as the reference atom. Finally, in 1961, the carbon atom was selected as the reference atom. इसलिए कार्बन एटम को एक रेफरेंस एटम करके उन्होंने सिलेक्ट किया। In this case, the relative mass of carbon atom was accepted as 12. तो इसलिए जो कार्बन का एटॉमिक मास है वो कितना सपोज किया उन्होंने, 12 किया। The relative atomic mass of 1 hydrogen atom compared to the carbon atom become, वो क्या है 12, हाइड्रोजन का 1 है तो उसके क्या हो जाएगा ऐसे 12 मल्टीप्लाई में आ जाएगी। इसलिए 12 मल्टीप्लाई 1/12, तो ये 12 क्या हो जाएगी, गेट कैंसर। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। द मास ऑफ 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन ऑन द स्केल रिलेटिव एटॉमिक मासेस इज अप्रोक्सीमेटली 1। तो उसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आनी चाहिए वो 1 आनी चाहिए। इसलिए हम कार्बन एटम को रेफरेंस एटम करके चूज कर दिया गया। फिर आपको रिसर्च करने के लिए एक पॉइंट दिया है। द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट इन द चार्ट बिलो आर गिवन। आपको चार्ट में कुछ एटम के एटॉमिक मास दिए, यू हैव फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ अदर। तो आपको अदर जो है उनके फाइंड करने, जैसे हाइड्रोजन की एटॉमिक मास 1 है, हेलियम की 4 है, लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन का आपको निकालना है, फिर फ्लोरीन 19, नियॉन 20, सोडियम का जो आपको ब्लैंक दे वो आपको
होमवर्क है। फिर मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का निकालना है, फिर सिलिकॉन 28, फास्फोरस का भी निकालना है, सल्फर 32, क्लोरीन दिया है 35.5, फिर ऑर्गन और पोटेशियम का निकालना है, कैल्शियम का 40। तो जो यहाँ पे रिमेनिंग बचे हैं वो आपको फाइंड करने, फाइंड द रिलेटिव मासेस ऑफ अदर। तो जो अदर चार्ट में जो अदर है उनके आपको फाइंड करने हैं। Today we have highly accurate method for measuring the masses of atom directly। तो अभी जो हमारे एक नई टेक्निक है कि हम डायरेक्टली उसका मास मेजर कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ रिलेटिव मास, जब भी जो अभी तक हमने देखा है कि रिलेटिव मास जो हम ऐसे सपोज करते हैं उसकी वजह हम ये भी यूज कर सकते हैं। यूनिफॉर्म मास हैज नाउ बीन एक्सेप्टेड एज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मासेस, इज कॉल्ड डाल्टन। तो उसी को किसने डिस्कवर किया है? डाल्टन ने किया है। इट्स सिंबल इज यू। तो 1 U इज इक्वल टू 1.66053904 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27। तो इसका मतलब क्या है? ये जो ऐसे यहाँ पे नंबर आ रहे हैं ऐसे कंटिन्यूसली नंबर आते जाते हैं, इसलिए उसको शॉर्ट करके नंबर काउंट करके फिर उतने नंबर माइनस में 27 ऐसे लिख के दिए हैं। केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट होते हैं उनकी केमिकल सिंबल कैसे दिए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी है। फर्स्ट दिया है, कैन यू टेल हाउ इज एलिमेंट रिप्रेजेंट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में एलिमेंट कैसे दिए जाते हैं? जैसे अगर सोडियम है तो सोडियम का क्या सपोज करते हैं? एन सपोज करते हैं। तो ऐसे केमिकली वो कैसे करते हैं वो आपको लिखना है। फिर सेकंड दिया है, राइट डाउन द सिंबल ऑफ एलिमेंट यू नो। तो जितने आपको एलिमेंट आपको पता है उनके आपको सिंबल लिखने हैं। फिर थर्ड दिए है, राइट डाउन द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, जैसे एंटोनॉमी है, आयरन है, गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, लीड एंड सोडियम, इनके आपको सिंबल लिखने की कौन से आते हैं। फिर डाल्टन यूज द कंटेंट साइन टू रिप्रेजेंट एलिमेंट। तो डाल्टन ने डिस्कवर किया है कि एलिमेंट को हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं या उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, एक सर्कल दिया है, उसके अंदर डॉट दिया है फॉर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटम कितना है? 1 है, इसलिए 1 डॉट दिया है। फिर यहाँ पे सी फॉर कॉपर, तो कॉपर का क्या आता है? सी आता है, और उसके अंदर ऐसे राउंड करके उसको सी लिखा है। टुडे वी आर यूज द सिंपल डिटरमाइन द IUPC, उसका लॉन्ग फॉर्म यहाँ पे दिया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये उसका फुल फॉर्म है। दिस आर ऑफिशियली नेम एंड सिंबल एंड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। यही सिंबल के सभी जगह पे यूज किया जाता है। द करंट मेथड ऑफ चूजिंग केमिकल सिंबल इज बेस्ड ऑन द मेथड इन्वेंटेड बाय बर्जिलास। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द सिंबल ऑफ एलिमेंट इज आइदर द फर्स्ट लेटर फॉर, तो जो हम फर्स्ट लेटर लेते हैं वो सिंबल होता है इसका द फर्स्ट, एंड द सेकंड अनदर स्पेसिफिक लेटर इज नेम। तो वो क्या है? उसका सेकंड क्या होता है? उसका स्पेसिफिक नेम होता है अप टू लेटर। द फर्स्ट लेटर इज रिटन एज अ कैपिटल लेटर एंड द सेकंड इज स्मॉल। तो फर्स्ट क्या लिखते हैं? हम स्मॉल लिखते हैं, और सेकंड वाला फर्स्ट कैपिटल लिखते हैं और सेकंड वाला स्मॉल लिखते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, अभी जो मॉलिक्यूल के हमें एलिमेंट एंड कंपाउंड लिखने। एटम ऑफ सम एलिमेंट सच एज हीलियम, नियॉन हैव अ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, तो उनके खुद की एक वजूद है। इट मीन्स दैट दिस एलिमेंट आर इन अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट, तो वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट में होते हैं। समटाइम 2 और मोर एटम ऑफ एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट, तो वो ऐसे जो छोटे छोटे होते हैं वो दूसरे के साथ ऐसे कंबाइन हो जाते हैं, दूसरा एलिमेंट ऐसे फॉर्म करते हैं। सच एलिमेंट आर इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट, तो वो क्या हो जाता है? फिर पॉलीएटॉमिक स्टेट में आ जाता है। फॉर एग्जांपल द एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर डायटॉमिक, उनके क्या है? 2 एटम अगर हम मॉलिक्यूलर स्टेट में ऐसे सपोज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? O2 एंड N2, तो उन दोनों के हमें लेने हैं इन डायटॉमिक स्टेट में। द व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर, तो ऐसे अगर अलग अलग एटम एक साथ कंबाइन हो जाएंगे द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड आर फॉर्म, तो इसलिए क्या होता है? कंपाउंड फॉर्म होता है। 2 एटम अलग अलग एक साथ आ रहे हैं, फिर उनके एटॉमिक जो नंबर होते हैं एक साथ मिक्स हो जाते हैं, फिर वो हम नया हमें मॉलिक्यूल मिलता है और कंपाउंड क्या होता है? फॉर्म होता है। इन द अदर वर्ड द कंपाउंड आर फॉर्म बाय द केमिकल अट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट। तो अगर कोई निगेटिवली चार्ज हो तो वो पॉजिटिवली चार्ज के साथ वो अटैच हो जाता है, ऐसे अट्रैक्ट होने लगता है। जैसे हमारे आयन साउथ और नॉर्थ पोल होते हैं, तो ऐसे ही वो केमिकल में क्या होता है कि जो अलग अलग ऐसे निगेटिव और पॉजिटिव रहता है ऐसे अट्रैक्ट करने लगते हैं और वो क्या हो जाता है? एक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। फिर आपको मेक अ लिस्ट एंड डिस्कस दिया है। मेक अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इन मोनो एटॉमिक
एंड डायटोमिक स्टेट। तो जैसे यहाँ पे डायटोमिक में O2 और N2 दिए थे तो डायटोमिक में आ गए, और सेकंड था जो मोनो एटॉमिक कौन से थे, हेलियम और नियम थे। तो ऐसे आपको मोनो एटॉमिक और डायटोमिक की ऐसे लिस्ट बनानी है। ये हमारा आज का पॉइंट है। आज के पॉइंट में हमने एटम की साइज देखी थी, मास देखा था कैसे हम कर सकते हैं, और ये जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है मॉलिक्यूलर मासेस एंड कंसेप्ट ऑफ मोल, ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। अब तक के लिए आप ये सब लर्न कर लेना। ओके, थैंक यू।